सबसे पहले तो समस्तीपुर की धरती हसनपुर में हमें बुलाने के लिए पिंटू यादव उर्फ पिंटू परदेसी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, सुनील कुमार सरोज जी, डॉक्टर अरविंद यादव जी, रामानुज यादव जी, प्रणव यादव जी, पंकज पटेल जी, अरविंदर यादव जी, हमारे बगल में बैठे हमारे पटना विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर बड़े भाई दीपक यादव जी, दीपक साहू जी, और यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधुओं। समस्तीपुर मुझे लगता है कि इन दिनों सामाजिक न्याय की लड़ाई में थोड़ा कमजोर हुआ। ये हम इसलिए कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में सामाजिक न्याय का केंद्र ही समस्तीपुर रहा। पूरे बिहार में जब मंडल आयोग की लड़ाई लड़ी जा रही थी रिजर्वेशन की, उस समय भी कर्पूरी ठाकुर हो और भी बड़े नेता हो, यही दिशा और दशा देने की कई बैठकें समस्तीपुर जिला में हुई, जहां लोग पढ़ते हैं और लोगों से सुनते हैं। तो ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, बड़े बड़े क्रांतिकारियों का जन्म और दिशा और दशा देश को देने का काम इस धरती ने किया है। इस धरती को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम लोग आज श्रद्धेय बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। आज कहीं ना कहीं 1990 में जब बीपी मंडल जी मंडल आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, 1990 में मंडल आयोग का गठन हुआ, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला। लेकिन सवाल ये है, आप लोग गौर से सुनिएगा, हमारे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी की भागीदारी है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जानने की बात है कि 1990 से आज कहीं ना कहीं 3 दशक हो चला, 3 दशक होने को है, लेकिन आज भी 27% रिजर्वेशन का अगर आंकड़ा देखिएगा तो पूरे बिहार देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 2 एससी, 1 एसटी और 1 या तो ओबीसी सिर्फ हम लोग, बाकी 95% वाइस चांसलर विश्वविद्यालयों के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपर कास्ट और जनरल कास्ट के लोग हैं। ये हमारी स्थिति है। देश में, पूरे देश में 80% अगर बहुजन आबादी कह लीजिए तो विश्वविद्यालय में जाइएगा तो 5% ओबीसी प्रोफेसर मिलेगा आपको, 2% एससी प्रोफेसर मिलेगा आपको, 1% एसटी प्रोफेसर मिलेगा आपको। देश के कितने विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूं, जिसकी आबादी 80% हो, वो 5% में सिमट के रह गया है। आज लड़ाई इसकी है। अगर आप पूरे देश में आईएएस ऑफिसर, आईएफएस और आईपीएस का डाटा उठाइएगा तो पूरे देश में आपको 5% भी पिछड़े जाति के आईएएस और आईपीएस नहीं मिलेंगे। ये स्थिति आज हमारे देश की है। आज यूजीसी लागू होने के बाद चंद मुट्ठी भर लोग सड़कों पर उतर गए। हमारी लड़ाई और पिछड़ों की लड़ाई किसी जात से नहीं है, हम लोग सब एक साथ उठते बैठते हैं। ये लड़ाई उनसे है जो लोग विश्वविद्यालय में, आज आपको ना पता हो, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, देश का 7वां प्रधान विश्वविद्यालय माना जाता है। उस विश्वविद्यालय में आज आप अगर पीएचडी करने जाइएगा तो सिलेक्शन समय जात देखकर पॉइंट किया जाता है, जात देखकर सिलेक्शन किया जाता है। इसकी मार हम लोगों ने झेली है। ताकि आपका सिलेक्शन ही ना हो तो आप रिजर्वेशन का लाभ कहां से लीजिएगा? आपको सेलेक्ट करेगा तब तो रिजर्वेशन का लाभ लीजिएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है पूरे देश में। पूरे देश में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को सिर्फ और सिर्फ पंगु बनाकर इस भाजपा सरकार ने रख दिया है। सिर्फ वोट के समय हमारा इस्तेमाल होता है। आपको पता है
सांसद है सब एससी एसटी और ओबीसी के लोग। लेकिन क्यों चुप है? देश का प्रधानमंत्री चुप है। देश का प्रधानमंत्री जो ओबीसी के आज तक वोट देते थे और जो लोग वोट देते थे जब यूजीसी का रेगुलेशन लागू हुआ, और यूजीसी का रेगुलेशन कोई प्रधानमंत्री की महिमा से नहीं लागू हुआ है, कोई भाजपा सरकार ने नहीं लागू करवाया है। ये बात जो सोच रहे होंगे इस बात को भूल जाइए। ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की देन भी नहीं है। ये जब रोहित वेमुला की 2016 में हत्या कर दी गई, जब 2019 में पायल तरी की हत्या कर दी गई, तब उसके परिवार को उठ गए और तब ये 2018 में ही यूजीसी रेगुलेशन आया था। लेकिन जब हत्याओं का दौर बढ़ा, मैं आपको डाटा बताता हूँ, यूजीसी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 3 साल में हजारों दलित पिछड़ों ने आत्महत्या की संख्या